हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार वासियों के लिए एक बार फिर से एक जो बड़ी घोषणा है वो कर दिया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि बिहार को फिर से 5 जोड़ी जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनकी सौगातें, इनकी सुविधा मिलने जा रही है, जिनके लिए तारीखों की घोषणा के साथ साथ ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल साफ तरीके से जारी हो चुका है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, जो की आपकी होने वाली जो भी यात्राएं हैं उनमें भी 100% काम की साबित होगी, क्योंकि ये जो 5 ट्रेनें हैं वो बिहार से काफी इम्पोर्टेंट अलग अलग जो 5 रूट्स हैं उन पर अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही इनकी शुरुआत कब होगी, ये सारी चीजें जानने समझने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी आइए जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ एंड जानते हैं बिहार को मिलने जा रही एक बार फिर से इन 5 जोड़ी नई ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, बिहार के लिए शुरू होने जा रही ये जो 5 नई ट्रेनें हैं, जिनको लेकर सारी चीजें रेलवे ने बता दिया है, जारी कर दिया है, तारीख भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। तो इनके बारे में हम जाने समझे रिपोर्ट्स वगैरह देखें, उससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य के लिए किन किन पेंडिंग पड़े रूटों पर हमारी जो नई सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत तो होना चाहिए यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो कमेंट्स है, उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करी जाए बिहार राज्य को मिलने जा रही इन लंबी दूरी की 5 जोड़ी नई ट्रेनों के बारे में, तो रेलवे की तरफ से घोषित करी गई बिहार राज्य के लिए हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है, इसका संचालन एक्चुअली आपको पटना अजमेर वाले रूट पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से राजस्थान के अजमेर के बीच में ये जो नई ट्रेन है वो यहाँ पर अपनी सेवा देने वाली है कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड बाकी डिटेल अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी एक्चुअली पटना से मदार के बीच में अपनी सेवा देने वाली है गाड़ी नंबर 09601 एंड 09602 नंबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दोनों गाड़ी नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी ये गाड़ी दोस्तों 23 अप्रैल से शुरू होकर एक्चुअली 9 जुलाई 2026 तक अपनी जो सेवा है वो लगातार इस रूट के लिए जारी रखेगी। बाकी यहाँ पर बात करें टाइम टेबल की, तो ये जो नई गाड़ी है वो सप्ताह में हर गुरुवार को मदार यानी कि अजमेर से सुबह के 6:40 पर रवाना होकर 8:40 पर जयपुर पहुंचेगी और 8:50 पर यहाँ से रवाना होकर अगले दिन सुबह में 8:15 बजे आपको ये गाड़ी बिहार की राजधानी पटना पहुंचाएगी। इसी तरह दोस्तों, पटना से ये गाड़ी साप्ताहिक के तौर पर 24 अप्रैल से लेकर 10 जुलाई के बीच में सप्ताह में हर शुक्रवार को सुबह में 10:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह के 11 बजे आपको जयपुर पहुँचाएगी और 11:10 पर जयपुर से आगे निकल कर दोपहर में 1:20 पर ये गाड़ी आपको मदार में जयपुर पहुंचाएगी। बाकी रास्ते में ये जो गाड़ी है वो किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, डीडीयू, इसके अलावा दिलदार नगर, बक्सर, रघुनाथपुर, आरा एंड दानापुर जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर गाड़ी ठहरने वाली है, रुकने वाली है। और ये जो नई गाड़ी है वो टोटल 22 कोच की होने वाली है, जिसमें 2 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 3 थर्ड एसी इकोनॉमी, 7 स्लीपर, 4 जनरल, 1 पेंट्री कार, 1 पावर कार एंड 1 गार्ड डिब्बा के साथ ये गाड़ी टोटल 22 जो कोचेस हैं इनके साथ अपनी सेवा देने वाली पटना मदार पटना के बीच में। बाकी इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है इसका संचालन एक्चुअली रेलवे करने वाली है जोगबनी से आनंद विहार के लिए। जी हाँ दोस्तों, जोगबनी से आनंद विहार के बीच में एक्चुअली गाड़ी नंबर 04007 एंड 04008 नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। बाकी इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी अररिया, कोट, पूर्णिया, कटिहार, मानसी, बरौनी, शाहपुर, पटौरी, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर एंड मुरादाबाद के रास्ते अपनी सेवा देगी। बाकी यहाँ पर बात करें टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से गाड़ी नंबर 04008 बनकर जोगबनी की तरफ आने के लिए रवाना होगी और ये गाड़ी 18 अप्रैल से शुरू होकर 11 जुलाई तक सप्ताह में हर शनिवार को आनंद विहार से सुबह के 8:30 बजे खुलकर विभिन्न रेलवे स्टेशन पर रास्ते में रुकते हुए अगले दिन 3 बजे आपको जोगबनी पहुंचाएगी। इसी तरह जोगबनी से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 04007 बनकर 19 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक सप्ताह में हर रविवार को शाम में 6:30 पर खुलेगी और रास्ते में बहुत सारे जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए अगले दिन तड़के यानी कि सुबह में 3 बजे आपको आनंद विहार गाड़ी पहुंचाएगी। इसी तरह दोस्तों, हमारी जो तीसरी गाड़ी है बिहार को मिली, इसका संचालन
आपको सहरसा से यशवंतपुर यानी कि बेंगलोर के लिए देखने को मिलेगा और इसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं 05551 एंड 05552। इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी सहरसा से यशवंतपुर एंड यशवंतपुर से सहरसा के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। जिसको लेकर टाइम टेबल की बात की जाए तो ये गाड़ी सहरसा से गाड़ी नंबर 05551 बनकर 16 अप्रैल, 23 अप्रैल, इसके अलावा 30 अप्रैल 2026 को यानी कि सप्ताह में हर गुरुवार को सहरसा से रात में 8:30 बजे खुलेगी, जो कि सिमरी, बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, न्यू बरौनी, किऊल, झांझा के साथ और भी कई रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए शनिवार को रात में 10:30 पर आपको यशवंतपुर यानी कि बेंगलोर पहुंचाएगी। इसी तरह बेंगलोर के यशवंतपुर से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 05552 बनकर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल एंड 3 मई यानी कि सप्ताह में हर रविवार को यशवंतपुर से सुबह में 7 बजे खुलकर विभिन्न रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए दूसरे दिन सुबह के 11 बजे आपको सहरसा पहुंचाएगी। यानी कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है उसको ये गाड़ी प्रोवाइड करने का काम करने वाली है सहरसा से यशवंतपुर के बीच में। बाकी इसके अलावा लिस्ट में हमारी जो चौथी गाड़ी है इसका संचालन आप सभी को देखने को मिलेगा रक्सौल से हावड़ा के बीच में। जी हाँ दोस्तों, रक्सौल हावड़ा, हावड़ा रक्सौल के बीच में गाड़ी नंबर 05504 एंड 05503 नंबर के साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। जिसका टाइम टेबल तारीखों को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली रक्सौल से ये गाड़ी ट्रेन नंबर 05504 बनकर 22/4/2026 एंड 26/4/2026 को अपनी सेवा देने वाली है। रक्सौल से ये जो नई गाड़ी है वो शाम में 4 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह के 8:15 बजे आपको हावड़ा पहुँचाएगी। इसी तरह हावड़ा से गाड़ी नंबर 05503 बनकर ये गाड़ी 23/4/2026 एंड 27/4/2026 को सुबह के 11:30 बजे खुलेगी, जो कि अगले दिन सुबह में 4:30 बजे आपको रक्सौल पहुंचाएगी। बाकी रास्ते में ये जो नई गाड़ी है वो बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड, कमतौल, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, इसके अलावा जमुई, झांझा के साथ और भी जो कई रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको हावड़ा पहुँचाने का काम करने वाली है। जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और इसके अलावा दोस्तों हमारी जो आखिरी एंड 5वीं गाड़ी है सूची में, इसका संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है सहरसा से कुमेदपुर के लिए। जी दोस्तों, सहरसा कुमेदपुर एंड कुमेदपुर से सहरसा के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है गाड़ी नंबर 05502 एंड 05501 नंबर के साथ। बाकी यहाँ पर टाइम टेबल की बात की जाए तो ये गाड़ी सहरसा से गाड़ी नंबर 05502 बनकर कुमेदपुर की तरफ जाने के लिए रवाना होगी। और ये जो गाड़ी है वो 30 अप्रैल 2026 तक सप्ताह में हर सोमवार एंड गुरुवार को अपनी सेवा देने वाली है। सुबह के 7:30 बजे ये गाड़ी सहरसा से खुलेगी, जो की विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर में 1:45 पर आपको कुमेदपुर पहुंचाएगी। इसी तरह कुमेदपुर से ये गाड़ी 05501 बनकर 30/4/2026 तक सप्ताह में हर सोमवार एंड गुरुवार को दोपहर में 3 बजे खुलेगी, जो कि रात में 10:15 बजे आपको ये गाड़ी सहरसा पहुंचाएगी। बाकी ये जो गाड़ी है वो अप एंड डाउन यानी कि दोनों दिशाओं में सिमरी, बख्तियारपुर, मानसी, नौगछिया एंड कटिहार जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर भी रुकने वाली है, ठहरने वाली है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 5 जोड़ी और ट्रेनें हैं वो बिहार राज्य को मिल चुकी है, जो कि समर सीजन में जो भारी भीड़ है उससे यात्रियों को राहत दिलाएगी। जो नियमित ट्रेनें हैं इनके ऊपर से भारी दबाव को कम करेगी। और एक्चुअली ये जो 5 ट्रेनें हैं इनमें से ज्यादातर गाड़ियों को रेलवे काफी लंबे अवधि तक चलाने वाली है। जिसको लेकर सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।